तो ये सब मार्ग समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा कि राजधारा में आप हो, अगर आपका वोट नहीं हो तो कोई सरपंच नहीं बन सकता गाँव में। सरपंच आपने बनाया, मुख्यमंत्री आपने बनाया, एमएलए आप, एमपी आपने बनाया, और कटोरा लेके भीख मांगने के लिए आप गए उनके साथ लाचार बन के। यही तो हुई और क्या। हम हमारे को नहीं समझ पाए, दूसरों को पता नहीं क्या क्या बना दिया। दूसरों को तो ज्ञानी बना दिया और खुद अज्ञानी का वहीं का हमारे खुद का दिल प्रबोध से क्या नहीं और नहीं पूछे, खुद का दिल नहीं प्रबोध पाया और औरों को ज्ञान दे रहा। तो उन लोगों के लिए कबीर साहब ने कहा है, ज्ञानी निर्भय भया माने नहीं शंक, इंद्रियां भोगे अपनी पड़े नरक निशंक। अपनी इंद्रियां सब भोग रहा है, सब मजे ले रहा है, 10 इंद्रियों को काम ले रहा है। लोगों के नहीं नहीं ये बहुत मामला खोटा, ये मत करना। दूसरों को कह रहे नहीं नहीं 2 कमरा ही बहुत है, ज्यादा पसारा नहीं करना। माया बड़ी दुस्तर है और खुद के कोटे बताओ। और ने कहे त्यागो भाई आप सर्वस घटकावे। दूसरों को तो आप बाबूजी बैंगन खावे और ने परहेज बता दो। बताओ कैसे काम चलेगा। तो फिर इस बात को कैसे समझना है कि कोई भी बात जानकारी कहीं से ले लो, कोई बुराई नहीं है। जानकारी लेना बहुत अच्छी बात है। ये प्रेस्टीज इशू नहीं करना कि उस संगत में मैं नहीं जाऊंगा, उस मंदिर में मैं नहीं जाऊंगा, फलानी जगह में क्यों नहीं जाओगे। आपको कौन पकड़ रहा है, कोई वहां कोई है क्या तो आपको जेल में डाल दे। जाओ उनके विचार सुन के फिर निर्णय करो, मंथन करो। सबसे पहले विचार परिवर्तन करने का जो फॉर्मूला है वो है श्रवण, फिर मनन, फिर निध्यासन, यानी उसको इम्प्लीमेंट करो। पहले तो सुनो। तो हम सबसे पहले गलती ये करते, सुनना नहीं चाहते, यहीं से हम फेल हो जाते हैं। सुन के अगर बात सही है निर्णय करो। तो कहने का मतलब है कोई भी बात सुननी और सुनानी क्यों है कि उस बात को हमें समझनी क्यों है, क्योंकि उसको स्वीकार करनी है। स्वीकार क्यों करनी है कि हमारी आदतों में सुधार करनी है। आदतों में सुधार क्यों करना है कि हमें उदार करना है, मनुष्य बनना है। बस इतनी तो बात और है क्या। लेकिन पहली पौड़ी में हम फेल हो जाते हैं, तो फिर आगे कहां बढ़ेंगे। आगे कबीर जी कहते हैं सबका मानिक आप और आप अलग मान है, आप अलग मान रहा ता ऊपर अनुमान और दुख की खान है। आप अनुमान जो कल्पना करते हो ना, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या निर्णय भाई आपके पास, ऐसा है या ऐसा नहीं है। सुनी हुई बात कह रहे या सुनी हुई बात कह रहे, अपना क्या है इसमें। तो ये बोले अनुमान, यही दुख की खान है। जितनी जो कल्पना है वो हमारे दुख की खान है, और जिस चीज को हमने जाना है वो सुख की खान। कबीर जी कहते हैं, हमारी गुरुवाणी कहती है कि तन रोगों की खान है और मन भोगों की खान, सुख की खान ज्ञान है और दुख खान अज्ञान। हम डॉक्टर को फीस क्यों देते, वकील को क्यों फीस देते, वो भी अपना जैसा ही है ना। उसके पास ज्ञान है जिस चीज का, और हमारे पास उस चीज का ज्ञान नहीं। इतना ही तो फर्क है, और क्या। तो जिस चीज का ज्ञान हो जाएगा, जो चीज आपको बहुत दुखदायी होगी, कष्टदायी होगी, वो सुख में बदल जाएगी। वो सुख, कोई दुख अलग हुआ नहीं, कोई सुख अलग नहीं हुआ, केवल आपका समझने का फॉर्मूला वो अलग। इतनी बात। अब कहते हैं बीजक न्याय टकसार है। टकसार किसको कहते हैं, आप में से बैठे को बता सकते हैं। आपको कई जगह सुनने में मिलेगा कि टकसार टकसार टकसार। अब आप में से कोई है ऐसा, कोई बता सकता है टकसार किसको कहते हैं। श्रेणी को तो ठहर गया ने उसका हिसाब टिकना ऐसे। और आपने तो वो वाली बात कर दी। स्कूल में टीचर ने पूछा, बच्चों कोई बता सकते हो हवालात किसको कहते हैं। बोले सर मैं बता सकता हूँ कि क्या, हवा में लात मारने को हवालात कहते हैं। अर्थ आना तो आपका चलेगा ना मेरा चलेगा। जैसे राजस्थान सरकार ने जो कानून बनाया, आपके कहने से नहीं चलेगा, मेरे कहने से नहीं चलेगा, जो उन्होंने कानून बना रखा वही चलेगा।
संतों का कानून चलेगा, संतों ने जो अर्थ दिया वो चलेगा। ये मनमुखी से पूरी दुनिया बर्बाद हो रखी, हम उनमें से क्या ले लेंगे? यहाँ क्या बात चल रहा है पता है? बीचक न्याय टकसार और मुक्त पद पाविए, और साहिब कबीर का उपकार हृदय में लाविए। अब ये साहिब कबीर अपने लिए नहीं कह रहे, कबीर जी कह रहे जितने भी संत हैं उनका उपकार हृदय में लाओ भाई। उन्होंने हमें शिक्षा दी, फ्री में दी। वकील के पास जाओगे तो फीस लेंगे, डॉक्टर के पास जाओगे तो फीस लेंगे। संतों ने आज तक कभी किसी से 25 पैसा नहीं लिया। वो ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है, घर पे आया कोई भोजन करा दिया, आपने सेवा कर दी, अलग बात है, वो आपके ऊपर है। संत ने कभी कभी किसी नहीं मांगा। तो फिर कहते हैं ज्ञानी सर्वस मूल गमाविया, और आप भया करता तासे संसारी भला, जो सदा रहे विचारा डरता। संसारी आदमी ना, अज्ञानी आदमी, उसको बोल दो चल मंदिर में, उसको पता है ये मूर्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, फिर भी वो डरता है, क्योंकि वो अज्ञानी है। और ज्ञानी क्या कहेगा पता है? मंदिर में जाके 50 झूठी शौकने खा सकता है, तो वो ज्ञानी है। तो कहता मेरा कौन बिगाड़ेगा, मैं तो करता हूँ, मैं तो हूँ करता डरता। और ये जो करता डरता बने, जाके देखो कोई 15 साल से जेल में बैठे, कोई 15-12 साल से जेल में बैठे, ये करता बने थे। करता हूँ की हालत हुई है। तो इनसे सबक ले लो। जो हमारा पास्ट निकल गया, जिन संतों का, जिनका, एक छोटी सी बात समझाने के लिए बोलूंगा आपको। बीरबल को इतना ही पूछा गया कि भाई कल सबके गुरु आएंगे, तेरे गुरु का मुझे नाम पता नहीं, तेरे गुरु को लाएगा तो? इतना इंटेलिजेंट, होशियार, समझदार। बोले जी कर लूंगा। तो वो एक दिल्ली का सबसे बड़ा बेवकूफ मूर्ख आदमी को लेके गए, जिसको जग जाहिर पूरी दुनिया जानती है कि इससे बड़ा बेवकूफ तो कोई धरती पर नहीं। तो जाके बोले रे बीरबल ये तेरा गुरु? बिल्कुल मेरा गुरु। तो ये तो मूर्ख है, नालायक है, कि है इसीलिए तो गुरु है। तो इसको गुरु साबित करके दिखा। क्या भी कर दूंगा 2 मिनट में। कैसे? ये मूर्ख मां की पेट से जन्मता ही हुआ, या कुछ ऐसा इसने काम किया कि ऐसा इसने काम किया कि वो मैंने नहीं किया, इसलिए मेरा गुरु ये हो गया। उससे सबक ले लो भाई। अगर कोई कुएं में गिरा है तो उसमें गिर के जानना जरूरी है क्या? कोई गिरा उसी से समझ लो ना, वो कह रहा मैं गिरा हूं, मेरे पैर टूट गए भाई, उधर रास्ते में मैं चल रहा कि नहीं, मैं तेरी नहीं मानूंगा, मैं तो गिर के ही मानूंगा। तो गिरो भाई। संतों ने कह दिया भाई ये मारेंगे, मैं चलो। नहीं मानो तो भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, किसी का ठेका थोड़ी ले रखा है। महाराज जी अगर वो गिर के जानेगा ना, वो अनुभव से जानेगा, और दूसरे के बताने से अगर जानेगा वो दूसरे की झूठा नोट, दूसरे का बताया हुआ, और गिर के जानेगा तो अनुभव से जानेगा। देखो ऐसा है, आपकी बात का मैं जवाब दे सकता हूँ बहुत अच्छी तरह से। किसी की घटना हुई है ना, तो पुलिस वाले खाली गवाह होते हैं, मर्डर करके वो अनुभव लिख के फाइल नहीं बनाते वो कि मुझे भी किसी का मर्डर करना है। घटना का साक्षी हो। ज्ञान का मतलब क्या है? उसका साक्षी होना है। एक बालक अंगारे को छूता है आग के अंगारे, हम उसको रोज रोकते हैं और वो आग की तरफ पकड़ने भागता है खेलने के लिए, लेकिन जिस दिन वो टच कर देगा ना आग, उसके बाद दोबारा नहीं टच करेगा। किसने कह दिया? अनुभव से जान जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, 1000 बार कर देगा। बालक है इसका, इसीलिए नाम उसका बालक है। ये जानवर है ना, आप कल लठ मार देना, इस खेत में किसी ने सरसों खाई है, आज लठ मार देना, कल फिर आ जाएगा वो, परसों और आ जाएगा। ज्ञान नहीं है ना उसको। ये तो वो करेगा जिसको ज्ञान हो जाएगा। बात ज्ञान की है भाई। अभी ये तार खुला है और मैं सामने देख रहा हूँ, आपके करंट आया और गिर गए, तो जरूरी है मैं पकड़ के आपकी तरह गिरूं? मैं आपसे सबक नहीं ले सकता हूँ क्या? तार को छू के जानोगे तो अनुभव से जानोगे। तो फिर मरना है क्या मेरे को तार को छूके? आपसे मैंने समझ लिया ना, आपसे भाई, आपसे समझ लिया मैंने। बिल्कुल महाराज जी सही कह रहे हैं, हम शब्द को नहीं काट सकते, अपना तर्क नहीं चल सकता। टकसाल की तो बताओ। बिल्कुल बताएंगे सब बाबा जी। टकसाल तो पहला ही राजा महाराजा के टाइम में रिपेयर। वेरी गुड, धन्य हो। अब कहीं और होती हो तो बताओ। बिल्कुल, ये कहते हैं इस अर्थ। आज भी जयपुर में चांदी की टकसाल जाके चेक कर लेना, टिकने को टकसाल नहीं कहते हैं। अरे भाई टकसाल कह दो, टकसार कह दो, भाषा का फर्क है। जैसे कोई विजय है तो उसको कोई विजय बोल दिया तो अर्थ उसका वही बनेगा।
तो अपन इस पद को पूरा करते हैं कि साहिब कबीर के कहते हैं भाई, अब साहिब कबीर अपना नाम नहीं ले रहे हैं, वो तो सबको कह रहे हैं कि भाई जितने भी संत हैं जिन्होंने हमें सत्य का मार्ग दिखाया, उनका हृदय का तो उपकार लो, उनका आदर करो, उनका अनादर मत करो, वो हमारे लिए आदर्श है। किसी की निंदा मत करो, किसी को बुरा मत बताओ। साधु मेरे सब बड़े आप की ठोड़, शब्द विवेक की कार की सिर माथे का मोड़। आप हॉस्पिटल में जाते हो तो कंपाउंडर को भी मत काटो, जब तक डॉक्टर नहीं आता तब तक जिंदा रखने में उसका रोल है। आप कह दो कि ये कोई काम का नहीं है, आप बोल दो कि गाड़ी में तो इंजन है, तो फिर इंजन को कंधे पे लेके चले जाओ। एक कोई किसी ने पेट्रोल भरवा दिया बाइक में, और जहां जावे कि मैंने पेट्रोल भराया, तो वो दुखी होके एक 5 लीटर की पीपी लाया कि इस पे बैठ के जाए, ये पेट्रोल से अगर यात्रा होती है तो ये रहा पेट्रोल, बैठ इसके ऊपर, इसको ले फिर उसको पता चला अरे भाई पेट्रोल से काम नहीं बढ़ना, बाइक भी चाहिए। तो शब्द की धारा को धारा में चलने दो, और हम जिंदगी में तर्क वितर्क करके पीछे रह गए, हमें कुछ नहीं मिला। और अगर फिर वस्तु का भेद है तो मैं आपसे भी मिलूंगा, इतनी सत्संग को अपन डिस्टर्ब नहीं करेंगे भाई। सत्संग को मतलब यही होते, अगर जब तक वो सुना लिया जी तब तक सुनो, बाद में फिर आपका प्रश्न। बहुत बाबा जी ने सही कहा है, नहीं मैं आपके बीच में बैठा हूँ, चाहे मेरे को कल और रुकना पड़े, आप मेरी बात को नोट कर लेना, ये अभिमान से नहीं कर, मैं तो खुद उस मालिक का, सदगुरु का, संत का दास हूँ। वो ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, मैं तो खुद 35 साल भटका था, 35 साल लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद कर दिए पंथा पंथी के चक्कर में, क्योंकि मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी, मानुष तन मिला है सत्य की।